किरायादारी एक्ट में गिरफ्तारी, नवाज शरीफ के साबिक मुआविन इरफान सिद्दीकी जेल मुंतकिल। इरफान सिद्दीकी को नवाज शरीफ का दरीना साथी होने की सजा दी जा रही है। मरियम औरंगजेब, क्या तर्जुमान नून लीग का यह बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले पर हम चलेंगे मोहिद यूसुफ साहब की तरफ। मोहिद साहब, अब कोई नोटिस नहीं दिया गया उनको, उससे मुतालिक कोई FIR नहीं दर्ज थी, लेकिन गिरफ्तारी की गई। ये बात काबिल गौर है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये भी कहा जाता है कि नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता इससे पहले। तो जो नून लीग की तर्जुमान कह रही हैं, उनके मौक़िफ़ में कितना दम है आपके ख्याल में? लेकिन जी, एक तो अच्छी बात है कि मुझे एक नया कानून पता चल गया। मैं भी चेक करूं कि मैंने भी ऐसा ना किया हो। अडयाला जेल जाने का तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। देखिए, एक तो या तो ये बात है कि जी ये अक्रॉस द बोर्ड कानून अप्लाई हो रहा है, तो ये वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के मामले खुसूसी थे या नहीं थे, वो पाकिस्तानी शहरी, उन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो पाकिस्तान में तो अगर आप ये काम शुरू हो गया तो फिर तो अडयाला जेल को 2-4 और बनाने पड़ जाएंगे। तो अगर तो ये सियासी है तो फिर तो इसकी किसी सूरत भी हिमायत नहीं की जा सकती। अगर उन्होंने ये रजिस्टर, अगर वाकई ये बात है कि उन्होंने वो किराए पे घर दिया हुआ था और पुलिस के साथ रजिस्टर नहीं कराया, जो भी है, और वो 14 दिन इस बात पे अडयाला जेल जाएंगे, उनको छूट भी नहीं मिलेगी, तो फिर तो तैयारी करनी चाहिए। तो हम में से भी, ये पैनल में से 2-4 तो शायद पहुंच ही जाएं कल परसों। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। और दूसरा ये कि अगर कोई और बात है तो फिर बताएं क्या बात है, किस वजह से। लेकिन ये तो मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिल्कुल कानून नाफिज होना है। अब ये बात नहीं है आपके अभी ट्विटर पे शुरू हो जाएगा कि मैं कह रहा हूं जी कानून ही नाफिज होना चाहिए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि सवाल उठ रहे हैं ना, हुकूमत को भी कहना पड़ गया है कि मैं देखते हैं जी, अभी ये तो पता नहीं क्या है, हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। कोई वजह अगर और है तो बताएं, और अगर नहीं है तो इस चीज पे मैंने तो आज तक नहीं सुना कि 14 दिन अडयाला जेल की सैर को करने चला जाए, कम से कम 14 दिन, कि आप वो रजिस्टर कराना भूल गए। आधा वक्त तो आप जाते हैं, पुलिस रजिस्टर ही नहीं करती, उनके अपने नखरे नहीं खत्म होते। तो ये मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता मरीम नवाज साहब, खैर उनका भी अब एक ये रीत बन गई है कि हुकूमत सांस ले तो वो कह देती है कि नवाज शरीफ के खिलाफ है इसलिए सांस ले लिया इन्होंने। तो मतलब वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये गिरफ्तारी, मुझे तो जहां तक मैंने अभी तक समझा, और मुझे कोई डिटेल नहीं पता, लेकिन जो पब्लिक रिपोर्टिंग जो आप बोल रही हैं वैसे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। ये तो फिर हमें कोई काफी ज्यादा कोई जेल शेल में इन्वेस्ट कर लेने चाहिए, इस तरह तो पूरा पाकिस्तान भर जाएगा। तो मरियम नवाज साहिबा का जो है बयान, उस पर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये उन्होंने जो बात की है वो मरियम औरंगजेब साहब का। लेकिन जो बात ये गिरफ्तारी वाली है, बिल्कुल मेरी तो समझ से बाहर है। अगर सिर्फ यही बात थी तो फिर तो ये मुझे सियासी विक्टिमाइजेशन के सवाल उठ रहे हैं। तासुर आपके ख्याल में यही जा रहा है? इस सूरत हाल में आप हाँ का ऑप्शन लेंगे। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अब ये इतलात है कि घर के मालिक भी इरफान सिद्दीकी साहब नहीं थे, ना तो लीज एग्रीमेंट उनके नाम पर था, उनके साहिबजादे के नाम पर है, गिरफ्तार भी कर लिया गया, रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया, सियासी नहीं है, तो फिर क्या है ये मामला? वो कहते हैं ना कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी गलत अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये सही ये कर देंगे, सही कर देंगे। आपको पता है कि फिर पढ़ लें, उसके बाद पता चले। वो ये भट्टी साहब लिखे बगैर भी चीजें सही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि जितनी भी सांसें ली गई हैं ना, मुईज ब्रदर अजीज मुईज जो चंद दिनों के लिए और अल्लाह करे खैरियत से वापस चले जाएं, उनकी गिरफ्तारी कैसे अमकान नहीं है कि उनकी किसी बात में अल्लाह के फजल से बोनो कंटेंशन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये कोई अच्छा कोई तमीज़ की बात नहीं है। हम तो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बोनो कंटेंशन रखते हैं। लेकिन जितनी भी सांसें ली गई हैं ना, हर सांस के अंदर लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, एक बंदा हजम। ये रेंज देख लें, मकान का किराए से लेके हेरोइन तक बताया ये जा रहा है कि ये रेंज है हमारे पास। इसके अंदर पैनामा भी है, इसके अंदर करप्शन भी है, इसके अंदर मीडिया ट्रायल भी है 4 साल का, इसके अंदर इलेक्शन धांधली भी है, इसके अंदर बेशुमार चीजें हैं। एक आज शायद ऊंट चोरी का और भैंस चोरी का मुकदमा भी आ जाए। मेरे छोटा भाई जो है मुशर्रफ के दौर में, अल्लाह ताला उसे गरी के रहमत करे, वो मुल्तान जेल में कुछ हफ्ते जेल में रहा था कि ऊंट चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो बखर से MPA थे।
तो ये जो होती है ना, ये जिसको कहना चाहिए इस तरह की वारदातें। मकान किसके पास है? मकान बेटे के नाम है, 20 जुलाई को किराए पे चढ़ाया है। मुईज़ ने बिल्कुल सही कहा है कि आप ये इस कानून जो है, इसका इतलाक पहली दफ़ा मैंने देखा है, ये मौजूद है कानून, और फिर आपने देखा है कि वो इरफान सिद्दीकी साहब का क्या ताल्लुक है। फिर जिस तरीके से हथकड़ी लगा के एक 80 साल के बंदे को परेड करवाई गई है, आप क्या जाहिर करना चाहते हो? और अल्लाह ताला के फजल करम से ये अपने आप को वहां ला रहे हैं, इंशाअल्लाह जिस दलदल के अंदर ये निकल नहीं पाएंगे। ये देख लें कि ये मुल्क को किधर हांका जा रहा है। राना सनाउल्लाह का क्या कसूर था? बोलता अच्छा था। मुसद्दक मलिक को क्यों जेल में डाला जाएगा? बोलते अच्छे हैं। एहसान इकबाल को क्यों घेरा जाएगा? बोलते अच्छे हैं। फलान लीडर की रैली ना दिखाओ, फलान लीडर कोई बात ना कराओ, किसी को टीवी पे ना लाओ। आपको भट्टी साहब की तरफ वहां का ऑप्शन आप ले रहे हैं। भट्टी साहब बोलने दो बीबी, अब क्या बात है, दिल की बड़ास यही निकालने दो, चांद दिन की बात है, पता ही हो सकता है फिर ये लोगों को नसीब ना हो। ज्यादा मौका देते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कोटा पूरा करवा लें। जिस तेजी से नोटिस आ रहे हैं और जिस तरीके से बंदे पकड़े जा रहे हैं, मेरी तो इससे ज्यादा खताएं हैं जो इरफान सिद्दीकी साहब की पकड़ी गई, जिस खता में वो पकड़े गए हैं। ये तो अल्लाह अल्लाह करो। सही बात है न्याय साहब, अल्लाह अल्लाह करो कि कोई कब किसकी बारी आती है। भट्टी साहब, ऐसा कुछ होता है तो आप न्याय साहब के लिए एक तो क्या आवाज उठाएंगे, दूसरा ये कि ये इतना संजीदा ऑफेंस है कि एक 78 इयर्स के शख्सियत को हथकड़ियां लगा के पेश किया गया। पहली बात तो ये कि मैं 101 इख्तलाफात हैं न्याय साहब, बल्कि अक्सर औकात मुझे ये जहर से भी बुरे लगते हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह ना करे इनको कोई गर्म हवा लगे। क्या करेंगे? इनको कोई गर्म हवा लगे, इनको कोई आग लगाएंगे जैसे लोगों ने भुट्टो साहब ने लगाई थी। इनको कोई गर्म हवा लगे, अल्लाह करे इनकी परेशानियां आसानियों में बदलें, इनके दुख सुखों में बदलें, और ये हमेशा अपने अल्लाह इनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ होता है तो मैं पहला आदमी हूँगा जो आवाज़ उठाऊँगा। दूसरी बात, क्या बात? आपने एक बहुत अच्छी बात ये की कि तस्वीर नहीं दिखाई उनकी इरफान सिद्दीकी साहब की। मेरे वालिद की आज मैंने तस्वीर देखी तो मुझे अपने वालिद याद आ गए, बिलीव मी। और जिस तरह उनको हथकड़ी लगी हुई थी ना, अबसा मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह उनको हथकड़ी लगी हुई थी और जिस तरह वो खड़े हुए थे, यानी क्या कहा जाए इस मुल्क में, क्या वो यानी ये नवाज शरीफ क्या है? एक नवाज शरीफ तो एक सियासतदान है, नवाज शरीफ की तो कोई हैसियत ही नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब 3 नस्लों के उस्ताद हैं, खूबसूरत शायर हैं, बाकमाल कालम निगार हैं, उन्होंने इस मुल्क में इल्म फैलाया है। वो तो नवाज शरीफ से पहले भी उनकी एक हैसियत थी, नवाज शरीफ से पहले भी वो उनकी एक अहमियत थी। और क्या साबित क्या करना चाहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर लें ये जुर्म उन्होंने किया है, मैं मान लेता हूँ जुर्म किया है, तो क्या एक इतना नहीं होना चाहिए था कि मेरा तो ख्याल था कि SHO को उनके घर जाना चाहिए था कि सर अगर आपको इजाज़त है तो मैं आपके घर आ जाऊँ, और आप जाके कहना चाहिए था कि आपने सर ये किया है, सर ये आपने किया है तो आप आइंदा इसको सही कर लें। ये कहना चाहिए था कि थाने में लाना चाहिए था। फिर ये क्या, कौन लोग हैं वो? हम कैसे तरक्की करेंगे? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम क्या करेंगे? हम किधर जा रहे हैं? यानी हम अपने उस्तादों को हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, यानी हम इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? उनके एक ही रह गया था, उनके कपड़े भी उतार देते। यानी सुबह से मेरा दिल दुखी है, दिमाग सुन हुआ है और शर शर्म से झुका हुआ है कि यानी मैं किस मुआशरे में रहता हूँ, मैं ये किस क्या कोई असूल है, कोई मंतक है, कोई लॉजिक है? यानी इससे अच्छा तो था कि मुझे हथकड़ी लगा दे। अगर नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर हैं उन्होंने हथकड़ी, क्या नवाज इतनी हिम्मत है कि नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाओ? जी। लगा लो उसको हथकड़ी, जरदारी साहब को लगाओ हथकड़ी, ख्वाजा साद रफीक को लगाओ हथकड़ी, प्रोफेसर अकरम साहब को क्यों लगाते हो हथकड़ी, मुजाहिद कामरान को क्यों लगाते हो हथकड़ी, इरफान सिद्दीकी साहब को क्यों लगाते हो हथकड़ी? यानी अगर ये जुर्म, बहुत बड़े मुजरम भी हैं, क्या इनका इतना हक नहीं है कि इन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारी 3 नस्लों को पढ़ाया? खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे कुछ इखलाकियात का एक रेड लाइन रहने दें, कुछ चीजें हमारे पास रहने दें, कुछ खुदा के लिए, ताकि हम आगे बढ़ें और आगे करें। इरफान सिद्दीकी साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
महमल की तरफ हम जाएंगे। महमल, अब मुख्तलिफ हल्के इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमती तर्जुमान मुआवने खुसूसी भी इसके ऊपर बहुत मोहतात रह के बयान दे रही हैं कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से तफसीलात देखेंगे तो कमेंट करेंगे। आपके ख्याल में जो अभी तक डिटेल सामने आ रही है वो बहुत कमज़ोर हैं, इस मामले से मुतालिक बैक फायर तो नहीं कर जाएगा ये मामला हुकूमत के लिए? देखिए, पहले तो मैं इसमें हाँ का ही ऑप्शन लूँगी अब्सा। और जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी बात की, उन्होंने गालिबन एक बात की कि नेशनल एक्शन प्लान में आपको अपना किराएदार रजिस्टर कराना होता है, ये उसके तहत है, तो ये शायद उसकी वायलेशन है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स की भी पढ़ रही थी, ट्वीट्स भी पढ़ रही थी, ग्रुप्स में भी देख रही थी कि उन्होंने कहा कि ये तो, जिस तरह न्याजी साहब ने भी जिक्र किया और आपने भी किया, कि ये तो उनका घर ही नहीं था, उनके बेटे का घर है जो गालिबन दुबई में रहते हैं, तो अभी आया भी नहीं, किराएदार भी नहीं आए। इतना बड़ा ये कौन सा गुनाह हो गया कि जिसके अंदर उनको अरेस्ट करके हथकड़ी लगाकर उनको इस तरीके से 14 दिन के रिमांड के ऊपर भेज दिया गया। जर्नलिस्ट सलमान मसूद साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा क्या कोई डेटा है कि जिसके अंदर हमें पता चले कि कितने लोगों ने ये टेनेंसी एक्ट या लॉ जो है इसको अगर वायलेट की है तो कितने लोगों को इसी तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह आज इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया। फिर एक चीज़ अब मैं और भी कहना चाहूँगी कि देखिए, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, आपके लोगों से होते हैं, लेकिन किसी को अरेस्ट करना ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, बगैर किसी उसके। फिर क्योंकि आप उनकी लिबर्टी, आप उनका फ्रीडम जो है वो उनसे छीन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोग इन चीज़ों से इम्यून होते जा रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह से 15 किलो हेरोइन बरामद होने हो, या ये इरफान सिद्दीकी साहब पे ये जिस तरह आज उनके ऊपर ये किराएदार का मुकदमा बना दिया गया, ये वाली चीज़ होनी हो, कोई भी चीज़ हमें ये गवर्नमेंट इस तरीके से इम्यून कर रही है कि हम मीडिया कदगन लगे तो हम कहते हैं अच्छा यार अब तो होती है, क्या करें, सेल्फ सेंसरशिप कर लेते हैं। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ क्या करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बुरी बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इस पर बात करनी चाहिए कि आप किसी को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जी मीडिया वालों को भी गिरफ्तार करने वाले हैं आइंदा चंद महीनों में या जो भी है। अगर ये चीज़ इस तरह से आज मुझे पकड़ेंगे, कल इनको पकड़ेंगे, परसों उन्हें पकड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हम सबको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, ज्यादती है बहुत बड़ी। बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, एहतजाज से नहीं रोकने का कह के एक अच्छी बात की गई हुकूमत की तरफ से कि करने दिया जाएगा, फिर इस तरह के इकदाम जब होते हैं तो तजाद नहीं है हुकूमती पॉलिसी में? देखिए, जो सहाफ़ी गिरफ्तार होगा वो जेल से स्टोरीज अच्छी लेकर आएगा। लिहाजा अगर न्याजी साहब अडियाला जेल जाते हैं तो न्याजी साहब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मियाँ साहब का इंटरव्यू करें, वहाँ जाके कोशिश करें और बहुत सी स्टोरीज लेकर आए। ये तो एक बिल्कुल एक दूसरी बात ये कि हम जिस तंजीम से ताल्लुक़, हमारी जिस तंजीम सहाफ़ी तंजीम से ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ एक उसूल रहा है कि हम गिरफ़्तार होते हैं तो हम बेल नहीं करवाया करते। तो ये हमारी एक तारीख़ रही है PFUJ की। देखिए, जो इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज में जो चार्ज उन पे लगाया गया और सबसे बढ़ के जिस तरीके से उन्हें पेश किया गया, ये फ़ाशिज़्म की याद दिलाते हैं। यानी उन्होंने कानून की वायलेशन की, उन्होंने सेक्शन 144 की वायलेशन की, उन्होंने एक एक्ट की वायलेशन की, एक कानून की वायलेशन की। उसकी बिल्कुल उनका नोटिस भी लेना चाहिए, उनसे पूछना भी चाहिए। लेकिन कानून में क्या चीज़ है कि किस तरीके से गिरफ़्तार होना चाहिए, वो बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है। फिर सबसे बढ़ के हथकड़ी लगा के, जिस तरह भी इरशाद भट्टी साहब भी कह रहे थे, चाहे वो डॉक्टर शाहिद मसूद हों, मुजाहिद कामरान हों, दीगर प्रोफेसर्स हों, मुझे जब भी ऐसे लोगों को हथकड़ी लगती है तो मुझे हमेशा जो पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन थे मसरूर एहसन, उनकी जब हथकड़ी लगी थी और वो उस हथकड़ी को लिए, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था जब मुजाहिद कामरान या शाहिद मसूद गिरफ्तार हुए थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। एक अखबार ने कैप्शन लगाया, उनकी बच्ची हथकड़ी से खेल रही थी, तो उसने कैप्शन लगाया कि हथकड़ी शायद उसको अच्छी लगी, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। ये जो मुझे तो ताज्जुब है मैजिस्ट्रेट के ऊपर, मैजिस्ट्रेट ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल रिमांड देते वक्त जी उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि ये हथकड़ी क्यों लगाई गई है? उन पुलिस ऑफिसर से, उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये क्यों नहीं पूछा गया कि ये क्या, ये कोई टेररिस्ट हैं, कोई क्रिमिनल हैं, किसी मर्डर किया है, अगवा बराए तावान के मुल्जिम हैं? तो ये सवाल क्यों नहीं किया गया? और बगैर सवाल किए, उनसे पूछे बगैर
14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। इंतहाई शर्मनाक है। वजीर आजम साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, जिस तरह वजीर इत्तलात ने कहा इसका नोटिस लेना चाहिए। उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस चीज की नहीं कि जिस वजह से गिरफ्तार किया, लेकिन इस एक्ट की वजह से जो उन्होंने हथकड़ी लगाई है, और यही चीज एहतसाब पे सवाल उठा देती है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आती है। इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आपके ख्याल में नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आज़म को? बेनज़ीर, पहले ही बड़ा इल्ज़ाम है इस हुकूमत के ऊपर कि ये फैशिस्ट हुकूमत है, अपोजिशन इस तरह कहती है, तो अब आप समझती हैं कि इस तरह के इक़दाम को अफोर्ड किया जा सकता है? क्या वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए फौरी, या हुकूमती ईमा पर ही हो रहा है ये आपके ख्याल में? अब सब पहले मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आज बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने किस कानून के तहत उनको अरेस्ट किया? उन्होंने कहा किसी कानून के तहत नहीं, 2 महीने पहले 19 मई को डीसी इस्लामाबाद का एक ऑर्डर आया था कि ये किराएदार जो हैं, उन्होंने आपके जो किराएदार हैं उनकी आपने मालूमात जो है अपने पुलिस स्टेशन में जमा करानी है। अब वो 2 महीने के लिए ऑर्डर था, मतलब 19 जुलाई को वो ऑर्डर ख़त्म हो जाता था। तो वो कहते हैं हमने उसके तहत उनको गिरफ्तार किया। तो मैंने कहा आपने उनको नोटिस दिया, कोई प्रायर वार्निंग दी? उन्होंने कहा नहीं, सेक्शन 144 लगा है, ना हमें नोटिस देने की ज़रूरत है ना प्रायर वार्निंग, हम वैसे ही चेक कर रहे थे, हम उनके घर गए, हमने घंटी बजाई, उनके किराएदार आए, हमने उसके बाद उनको पकड़ लिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा अगर इनको सज़ा हुई तो कितनी देर की होगी? तो उन्होंने कहा 2 से 3 महीने सज़ा होगी। ना आपने नोटिस दिया, ना आपने प्रायर वार्निंग दी, बल्कि ये ऑर्डर मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, उसके बाद रिन्यू भी नहीं हुआ। ना आपने कोई इश्तिहार दिया कि ये ऐसे ऑर्डर आया है डीसी का, आपने जमा कराना है, मतलब एक ऑर्डर के बेसिस पे आपने जाके उनको अरेस्ट कर दिया। इरफान सिद्दीकी साहब है या मतलब कोई दहशतगर्द है? तो ये या तो आप कहें कि हम आइन को नहीं मानते, हम इंसानी हुकूक को नहीं मानते, ये तो सब आपके आइन में आर्टिकल 10A आपके कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। ये इस किस्म के इमीडिएट अर्जेंट जो होते हैं ऑर्डर्स आप दे देते हो और लोगों को पता ही नहीं है कि ये ऑर्डर आया है या हमने कराना, इस किस्म की चीज़ें में आप मतलब यहाँ इस मुल्क में कभी तो FIR जमा ही नहीं होती, दिन लग जाते हैं, FIR नहीं जमा होती, और कहीं एकदम से FIR जमा भी हो जाती है और अरेस्ट भी हो जाता है रातों रात। जी।